अपने वार्ड में कूड़े की समस्या को सबसे ज़्यादा उस टाइम उठाया हुआ भी है और आपने साफ सफाई भी चला रखी है। तो एक तो इस मुहिम का मतलब कितना कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? कि हमारे वार्ड में 8-10 सालों से कोई काम नहीं हो रहा था। तो हमने सबसे पहले यही अपना एजेंडा कि हमने साफ-सफाई पर ध्यान देना और साफ-सफाई हो भी रही है। तो जैसे कि अब मानसून आने वाला है और कहीं न कहीं वार्ड नंबर 15 में भी सड़कों की टूटी हुई सड़कें खस्ता हाल है ना? ये पार्क कह दो, पार्कों की व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई हुई है। तो जल भराव को लेके क्या कुछ उसका आपने कोई एजेंडा तैयार किया, कोई एक्शन प्लान तैयार किया? उनकी मतलब जो पानी की समस्या हो रही है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ। बाकी सड़कें तो बनेंगी क्योंकि हाल तो बहुत बुरा है। और 100 दिन वर्सेस पूरे 5 साल। बिल्कुल। आपका क्या प्लान रहेगा वो थोड़ा-सा विस्तार से बताइए? तो मैं आशियाना को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखूँगी। उनकी साफ-सफाई या उनके जो भी सीवरेज की प्रॉब्लम है, उनको मैं पूरा करके दूँगी। नमस्कार, स्वागत है द सबड़ न्यूज़ हरियाणा में। तो जैसा कि नगर निगम चुनाव बीत चुके हैं और सभी पार्षद अपने कहीं न कहीं अपने वार्डों में कार्य करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ही एक वार्ड नंबर 15 से प्रियंका कुंडलस, जिन्होंने अपने कार्य किए और समय रहते कार्य भी निपटा रही हैं। बात करते हैं क्या कुछ विज़न है उनका 2026 को लेके। प्रियंका जी, पहले फिर से स्वागत है आपका द सबड़ न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप अपने वार्ड में कूड़े की समस्या को सबसे ज़्यादा उस टाइम उठाया हुआ भी है और आपने साफ-सफाई भी चला रखी है। तो एक तो इस मुहिम का मतलब कितना कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे जिताया। जी। रही बात साफ-सफाई की, साफ-सफाई में हम बिल्कुल आगे मतलब उसको कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा शमशान घाट वाली रोड पर जी। कितनी गंदगी थी। तो कमिश्नर जी ने आए और हमारे वहाँ पे सपोर्ट दिया और गंदगी ठीक करवाई है। हुँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे वार्ड में 8-10 सालों से कोई काम नहीं हो रहा था। तो हमने सबसे पहले यही अपना एजेंडा कि हमने साफ-सफाई पर ध्यान देना और साफ-सफाई हो भी रही है। ऐसी बात नहीं है, लोगों को बहुत आश्वासन मिल रहा है इस चीज़ का कि हम साफ-सफाई कर रहे हैं। तो जैसे कि अब मानसून आने वाला है और कहीं न कहीं वार्ड नंबर 15 में भी सड़कों की टूटी हुई सड़कें खस्ता हाल है ना? ये पार्क कह दो, पार्कों की व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई हुई है। तो जल भराव को लेके क्या कुछ उसका आपने कोई एजेंडा तैयार किया, कोई एक्शन प्लान तैयार किया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमने ये एजेंडा तैयार किया हुआ है। हमने है कि मानसून से पहले, अभी तो ये है कि सड़कें पूरी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन हमें है जहाँ-जहाँ हम पैच वर्क कराकर उनकी मतलब जो पानी की समस्या हो रही है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी सड़कें तो बनेंगी क्योंकि हाल तो बहुत बुरा है। बट हमारी तरफ से यही प्रयास है कि मानसून से पहले सड़कें बन जाएँ। तो जैसा कि आपने इलेक्शन के टाइम वादे ही किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए आपका कौन-सा ऐसा मतलब सबसे 100 दिन का मैं पूछूँगा टेट क्या रहेगा कि अगले 100 दिन और 100 दिन वर्सेस पूरे 5 साल, बिल्कुल। आपका क्या प्लान रहेगा वो थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा रोड गली का ही रहेगा, हुँ। क्योंकि पानी इकट्ठा होता है और साफ-सफाई बिल्कुल नहीं है। तो मुझे अगले के 100 दिन में अगर आप कहते हो तो मुझे सबसे पहले साफ-सफाई का ही रहेगा। क्योंकि साफ-सफाई जितनी होगी उतना ही हमारा वार्ड साफ-सुथरा रहेगा। गंदगी बहुत ज़्यादा है, उनका हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम करके भी दिखाएँगे इस चीज़ को। जी। बिल्कुल। विज़न क्या रहेगा? विज़न तो बताओ थोड़ा-सा, विस्तार से बता दो एक बार अच्छा। मेरे को बस। विज़न तो हमारा यही है कि हम अपने वार्ड को जितना साफ-सुथरा करें हुँ। और हमें तो यही है कि आशियाना मरला, जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा इस टाइम है कि आशियाना मरला में बहुत बड़ी गंदगी है। तो मैं आशियाना को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखूँगी। उनकी साफ-सफाई या उनके जो भी सीवरेज की प्रॉब्लम है, उनको मैं पूरा करके दूँगी। जैसे कि आपने साफ-सफाई करवाई, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं लोगों का भी ये रहता है कि वो अपनी आदतों से नहीं मानते। तो उन लोगों में सुधार के लिए आप कोई किसी तरह का जनसंपर्क करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आप अपनी बात पे ठीक है और वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ, तो एकदम किसी पे विश्वास बनाना बहुत ही थोड़ा वो रहता है। तो मैं उन जनता पे अपना विश्वास ऐसा बना के रखूँगी कि मैं हर हफ्ते जाके उनसे मिलूँगी, उनकी जो भी समस्या होगी, उनको हल करूँगी। जी। अच्छा, वार्ड नंबर 15 में ही एक आशियाना में आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी भी कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। मतलब कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेके अभी आप हाल ही में केस भी देखो कि कभी भी किसी कोई भी सिस्टम से आग लग गई या जैसे अभी लखनऊ में देख लो हादसा हुआ, तो उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र आंगनबाड़ी को आप कैसे सुधार करें? आंगनबाड़ियाँ आशियाना में कम से कम 3 या 4 है, तो मैंने उनकी हालत भी देखी है, बहुत बुरी है। इस चीज़ के लिए भी हमने बात की हुई है कि क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमने इस चीज़ का मुद्दा भी उठाया हुआ है कि आंगनबाड़ी भी हम जितनी जल्दी मतलब रेनोवेट कराएँ, साफ-सुथरा कराएँ, उसके लिए भी बिल्कुल लगे हुए हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि आशियाना प्रायोरिटी पे रहेगा ताकि सबसे पहले हम उनका सुधार कर पाएँ। जी। बिल्कुल जी। और वार्ड की कोई ऐसी समस्या आपको जो लगता हो कि हाँ, नहीं ये सबसे ज़्यादा मूल समस्या है और मेरे को इसको पहले ही निपटाना है? मेन समस्या तो यहाँ पे सीवरेज की ही है, सीवरेज की। सीवरेज की।
अब हमें उसी चीज के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि सीवरेज सबसे पहले वो हो जाती है, ओवरफ्लो होती है, जिससे गंदगी पड़ती है, उससे अब मानसून आ रहा है, बीमारियों की भी दिक्कत रहेगी। जी। तो हमें तो यही प्रायोरिटी होती है कि हम सबसे पहले, अब आशाना तो होएगा, वहां पे भी सीवरेज की सबसे बड़ी है। हम लगातार 3 से 4 दिन वहां पे हमने, सीवरेज ब्लॉक था, हम्म। सफाई कराई, पानी निकलवाया, बड़ी बड़ी हम्म। गाड़ियां बुलाकर। यानी कि निकासी की समस्या आपने वो कहीं ना बिल्कुल कहीं जी। सुलझा हाँ दी। जी, हमने काफी सुलझा दी है। लोग जी। बहुत परेशान थे, लेकिन कई लोग बहुत खुश भी है हम्म। कि हमने उनके साथ दिया है और हम्म। साथ देंगे भी। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि साफ सफाई और सीवरेज, हमारे वार्ड में सीवरेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम्म। हम वो सबसे पहले हल करवाएंगे। जी। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में हाँ जी। अगर बात करें युवक युवतियों की, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये पूरे पंचकुला का ही मसला है कि लोग नशे की तरफ भी हैं। उस नशे को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो, क्योंकि नशे वो के अगर लिए तो, नशा है तो कहीं ना कहीं फिर महिलाओं की सुरक्षा पे बात आती है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल, क्या कुछ रहेगा इसमें? यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए हम सबसे पहले तो अपना पुलिस से, प्रशासन से हम उनसे बात कर सके, उनको, और जो नशे वाले हैं उनसे हमें जागरूक कर सके कि हम्म। ये चीज, मान सकते हैं कि ये खत्म तो नहीं हो पाएगी, हम्म। लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज को, इस मुद्दे को हम किसी तरह इनको पूरा कर पाए। जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी भी बढ़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। इस चीज के लिए भी मेरे पास कई वैसे शिकायतें आई थी कि जैसे महिलाओं असुरक्षित है हमारे आशाना में भी, पार्ट 2 हम्म। में। हम्म। तो मैंने सबसे पहले तो कैमरे की भी, पूरे वार्ड में कैमरे की, सभी में उसमें कैमरे लगवाए जाए, हम्म। ताकि जो नशा करते हैं, चोरियां करते हैं, महिलाओं रात को नहीं सुरक्षा वो कर हम्म। पाती। तो उस चीज के लिए भी हमने ये मुद्दा उठाया है, और हमें हमें प्रशासन ने इस चीज का हमें आश्वासन दिया है हम्म। कि औरतों के लिए हम सुरक्षा पूरी करवाएंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? जैसे पार्क, मैंने बोला था पार्क, पार्कों की साफ सफाई या पार्कों की व्यवस्था। पार्कों में भी जल भराव होता है, ये तो सीवरेज की समस्या आपने बाढ़ की बताई। बिल्कुल। पार्कों में अगर जैसे जल भराव होता है, कहीं ना कहीं फिर उससे मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियां बनेगी। उसको बिल्कुल। भी कहीं किसी तरह का या पेस्ट कंट्रोल का सहारा लिया जाएगा? बिल्कुल, उसके लिए आप क्या? जैसे बोल रहे पेस्ट कंट्रोल का, हम्म। कि वो हमें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम्म। जिससे मच्छर वगैरह ना आए। हमने हम्म। फॉग का और स्प्रे का बिल्कुल बोला हुआ है। हम्म। अभी मानसून से पहले ये सब आप देखोगे भी, और ये सब यहाँ पे होगा भी। चलो, ठीक है। ठीक है, तो ये थे धन्यवाद। प्रियंका कुंडलस जी, जिन्होंने अपने वार्ड के लिए साफ सफाई में तो एक पूरी जुटता से, मतलब पूरी तरह से लग्नता से पूरी लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेके इनकी प्रायोरिटी भी है कि अपने वार्ड को तो इन्होंने साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना ही बनाना है। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।